तो उसको एकदम नाम बढ़िया से धर दो लैक्टिक एसिड। और झोकरा लड़का जा रहा है उसका नाम धर दो H2SO4। कोई लड़का कहीं दिखाई दिया एकदम गजबे, समझ गया। अब कोई करियठ लड़का दिखाई दिया मान लो रोड पर, उसको नाम रख दो ऑलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फ्रेशली एकदम। ये सब केमिस्ट्री में गाड़ी हो गया, समझ गए। ये सब सिखा दे रहे हैं कि कहीं ब्याह शादी में जाएगी ना तो गावे लगी, कहेगा तो गा देना कि लड़का तो एकदम ऑलोट्रोप्स ऑफ कार्बन लगा था। समझ गया। प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद यूजेज ऑफ एल्केन में हम लोग पढ़ लिए थे कि एल्केन का उपयोग मीथेन गैस बनाने में किया जाता है। मीथेन गैस का उपयोग हम लोग फ्यूल ईंधन के रूप में करते हैं, प्रयोगशाला में कहा जाता है, लेबोरेटरी में हम लोग अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाने में करते हैं। फिर कुछ इसी प्रकार से नॉर्मल एल्केन का एग्जाम्पल है जिसका यूज हम लोग करते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यानी कि एक टाइप को तो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया था, अब यहाँ पर आपको मिलता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता क्या है, बात यहाँ पे जरा समझना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते किसको है। तो भैया बहुत आसान चीज है, कहा जाता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि विच हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, that is called unsaturated hydrocarbon compound, unsaturated hydrocarbon compound, कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कहा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है या तो ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति होती है, उसे हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। जिसमें कहा जाता है कि इसमें बहुत मस्त एग्जाम्पल है, एल्कीन एंड एल्काइन आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि एल्कीन और एल्काइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल एल्कीन और एल्काइन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। अब देखिए एल्कीन की अगर बात करते हैं तो अगर कह दे आपसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या होगा तो बहुत आसान है, एक इथिन को ले लेते हैं C2H4 जिसका स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन कुछ ऐसे बनते हैं। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के समय बात सिखाया जाएगा। और एक आप ले सकते हैं इथाइन जिसको हम लोग C2H2 के नाम से जानते हैं। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, बाकी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन लग जाते हैं। यानी कि इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ चुके हैं, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। और यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब कि ये कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। चलिए अब बढ़ते हैं जैसा आगे, जिसको डिफिनेशन हिंदी में लिखना है वो लिख लीजिएगा कि वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति होती है उस हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण में आपका एल्कीन, एल्काइन, इथीन, इथाइन। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया जाता है एल्कीन का। तो एल्कीन के बारे में जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि एल्कीन क्या होता है। तो देखते हैं एल्कीन क्या कहता है। देखिए यहाँ पे आपके पास
एल्कीन से रिलेटेड बातचीत किया जाता है। एल्कीन अकॉर्डिंग टू डायग्राम समझिएगा कि एल्कीन होते क्या है। देखिए, अगर आपके पास एल्कीन की बात करता है तो एल्कीन जो है ये सबसे पहले कहा जाता है कि ये किस प्रकार का कंपाउंड होते हैं। तो एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, यानी कि यह कह सकते हैं कि आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब कहा जाता है कि एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो एल्कीन शब्द जो है ये लैटिन शब्द से बना है, जिसको हम लोग कहते हैं, एल्कीन का लैटिन शब्द ओलिफिन्स है। ओलिफिन्स है। ओलिफिन्स कहने का मतलब है आपके पास कि तेल जैसा कोई पदार्थ या तैलीय पदार्थ, यानी कि एल्कीन जो पदार्थ आपके पास बनता है, चाहे तो इथिन बने, प्रोपीन बने, ब्यूटीन बने, ये सभी आपका तेलीय जैसा पदार्थ होते हैं। अब कहा जाता है कि एल्कीन का अगर हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, यानी कि समान आणविक सूत्र जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला GMF की बात करते हैं, तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, यानी कि जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहे उसका दुगना हाइड्रोजन की संख्या होती है। यानी अगर कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 रहेगा तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 8 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 आ जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएंगे। यानी कि जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहता है उससे दुगना हाइड्रोजन की संख्या होता है। अब देखिए, एल्कीन का अगर हम सफिक्स की बात करते हैं तो एल्कीन का जो सफिक्स होता है, एल्कीन का प्रत्यय, इसको हम लोग ENE के नाम से जानते हैं, और ENE को डबल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच जहां पर डबल बॉन्ड दिखाई दे दे, इसका मतलब है कि ये ENE को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखा जाए यहाँ पे अल्क प्लस ENE से एल्कीन शब्द का निर्माण हुआ है। अल्क प्लस ENE शब्द से एल्कीन का निर्माण हुआ है। अल्क मतलब होता है नेमिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या का नाम, कार्बन की संख्या के नाम, प्लस ENE जो है आपका एक प्रकार का ये सफिक्स होता है जिसको हम लोग ENE कहते हैं। अब देखिए, एल्कीन में कहा जाता है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड बनने पर इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होते हैं। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और पाई बॉन्ड की संख्या 1 होता है। अगर एल्कीन की हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो एल्कीन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाता है, यानी कि संकरण की बात करते हैं या प्रसंकरण की बात किया जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होते हैं, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि एल्कीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितने होते हैं, पाई बॉन्ड की संख्या कितने होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और पाई बॉन्ड की संख्या 1 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्कीन का होता है। जैसे कोई पूछ दे आपको कि इथिन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2 होंगे। ठीक है। अब कहा जाता है कि एल्कीन का स्ट्रक्चर जो बनते हैं, तो एल्कीन का स्ट्रक्चर आपको बता दें, किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड बनेंगे। कहीं पे कार्बन के बीच में कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड, और यहीं पे ये बन जाता है सिग्मा बॉन्ड, ऊपर में सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1, और नीचे में बन जाता है ये भैया पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड की भी संख्या 1। तो एल्कीन कोई भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड की संख्या 1 होगी और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होगी। एक कार्बन की बात कर रहा है। एल्कीन का अगर हम कंपाउंड की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एल्कीन का एग्जाम्पल आपके पास इथीन हो जाता है, जिसको हम C2H4 के नाम से जानते हैं। प्रोपीन कहा जाता है, यानी कि C3H6 की बात करते हैं, यानी कि C2H4। यहाँ पे जो इथिन है इसको हम लोग एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एसिटिलीन होता है, जिसको हम फल पकाने वाला केमिकल भी कहते हैं। तो फल पकाने वाला केमिकल एसिटिलीन को कहा जाता है। चलिए, ये था एल्कीन से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन का IUPAC नेमिंग, यानी कि नेमिंग कैसे किया जाता है एल्कीन कंपाउंड का, उससे रिलेटेड बातचीत किया जाएगा। नेमिंग ऑफ
एल्कीन, एल्कीन का नामकरण। देखिए बाबू, एल्कीन का नामकरण में पिछले दिन बताए थे आप लोग को कि अगर n बराबर मान लिया जाए कि 1 हो तो यहां पर आपको एल्कीन के फार्मूला पे तोड़ना होता है CnH2n, और इसका जो नाम होता है वो होता है क्या चीज, एल्कीन। इस एल्कीन का एक फार्मूला और होता है कि जितना कार्बन दिया हुआ रहे उसका दुगना हाइड्रोजन की संख्या होती है। समझ गए ना? अब देखिए, अगर हम n बराबर 1 कहते हैं तो n बराबर 1 कहने का मतलब कि जहां जहां पर 1 है, n है, वहां वहां पर 1 हम पुट करते चले जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं कि C1H2 यानी कि CH2 का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहां पर कार्बन की संख्या कितना दिया गया है, 1। तो कार्बन की संख्या 1 के माध्यम से अल्क के स्थान पर क्या नाम हो जाएगा, मिथ। और ये कौन सा फॉर्मूला पे टूटा है, ENE पे, तो ENE को यहां से उतार करके यहां पे लिख देना है, नाम आपका क्या बन चुका है, मीथेन। अब यहां पर बात कहता है कि अगर कार्बन की संख्या 1 दिया हुआ है तो हाइड्रोजन दुगना होता है, तो कार्बन 1 तो हाइड्रोजन के गो होगा, 2, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है CH2। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 को बोला जाता है ENE, यानी कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं ENE, मीथेन। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कभी स्टेबल होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आते हैं n बराबर 2 अगर आ जाए, n बराबर 2 कहने का मतलब कि हम कार्बन की संख्या कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो जहां पर CnH2n दिया हुआ है तो CnH2n को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल्कीन के नाम से जानते हैं। तो कार्बन की संख्या n बराबर कितना लेना है, 2 लेना है, यानी कि यहां पर आपका बन जाएगा C2, 2 × 2 यानी कि C2H4। अब बताइए C2H4 बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 2 को किस नाम से जानते हैं, इथ। ये अल्क के स्थान पर इथ लिख दिए, क्योंकि अल्क का मतलब क्या होता था, कार्बन की संख्या से बना नाम। तो कार्बन इस कंपाउंड में कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 के लिए हम क्या लिख दिए, इथ, और ऊपर से क्या चीज को उतारेंगे, ENE को, क्या बन गया, इथिन। इसका एक और मेथड है कि अगर आपको पता चल जाए कि कार्बन की संख्या 2 है तो एल्कीन पर तोड़ना है, तो एल्कीन पे तोड़ने का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2। जब ये मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं इसका मतलब ENE होता है, तो 2 दूनी 4, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा C2H4। और C2H4 मतलब कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 को हम इथ बोलते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 पर टूटा है, इसलिए इसको हम ENE के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अब देखा जाए, यहाँ पर n बराबर अगर 3 की बात किया जाए, अब एक बात यहाँ पे और देख लो, अगर इसका हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता चल चुका होगा कि इथिन का सूत्र क्या होता है। तो इथिन का सूत्र होता है C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कितना कार्बन दिया हुआ है, 2 कार्बन, 2 कार्बन लिख दिए। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड यहाँ पे चलता है, डबल बॉन्ड, तो कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड दे देंगे। अब एक कार्बन को कितना बॉन्ड से घिरा होना चाहिए, 4 बॉन्ड से, तो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, बाकी यहां पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लगा देंगे।
यानी कि C2H4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया। कोई दिक्कत? अब इसमें अगर स्ट्रक्चर में कहता है कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी, तो यहां पर आप बता सकते हैं कि यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होंगे। इसमें आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और पाई बॉन्ड की संख्या 1 होगा, क्योंकि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो ऊपर वाले में सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए। तो कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा? 4। इसको एल्कीन के फार्मूला पे तोड़ना है, तो एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n, यानी कि जहां पर कार्बन की संख्या 4 है तो n के जगह पे पुट करते जाएंगे, n के जगह पे 4, n के जगह पे 4, C4H8 बन गया। C4 का नाम क्या होता है? ब्यूट होता है ना। अब बताइए कि C4 का नाम ब्यूट होता है, इस फार्मूला को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एल्कीन के नाम से जानते हैं, यानी कि अल्क के स्थान पर ब्यूट को लिख चुके हैं, तो ENE को यहां से उतार करके यहां पे लिख देंगे। ब्यूटीन का क्या बन गया आपका सूत्र? C4H8। अगर आपको कह दे डायरेक्ट बनाने के लिए कि चलिए भैया शॉर्टकट में बनाना है, n बराबर 4 दिया हुआ है, इसको एल्कीन पर तोड़ना है, तो n बराबर 4 कहने का मतलब कि कार्बन की संख्या कितना दे चुका है? 4। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? 8 हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कितना हो जाता है? 2 हो जाते हैं। यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी C4H8। अब बताइए C4 का नाम क्या होता है कार्बन 4 का? ब्यूट। और बताइए कौन सा फार्मूला पे टूटा है? ENE, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटीन। कोई दिक्कत? अब बताइए अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो देख लीजिए, चाहे इसका स्ट्रक्चर बोले चाहे इसका स्ट्रक्चर बोले, दोनों का एक ही बनेगा, क्योंकि ब्यूटीन का आपके पास ब्यूटीन का सूत्र आ चुका है C4H8, यानी C4H8 ब्यूटीन का सूत्र है। अब यहां पर देखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। पहले जितना कार्बन रहता है उस कार्बन को हम लिख लेंगे आराम से। 4 कार्बन को लिख लिए। अब 4 कार्बन को जब लिखे हैं तो बताइए कि जब इसका नाम में ENE लगा हुआ है तो ENE कहने का मतलब डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर हम एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी सब जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लग जाएगा कि कहीं एक जगह पर। और प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड से घेर देंगे, तो 1 बॉन्ड पहले से था, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस पे आते हैं 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4। और इसके पास आएंगे तो 1 पहले से था, 2, 3, 4, बाकी सब जगह हम क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन। यानी कि ये बन गया आपका। किसी कंपाउंड को अगर बनाना हो तब इस फार्मूला के आधार पर आप बना सकते हैं। सुबह में नहीं आई थी रिया इनका सारणी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे Cn आपके पास रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद CnH2n रहेंगे, जिसको एल्कीन का फार्मूला कहा जाता है। फिर एल्कीन का यहाँ पे नाम होता है। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यह स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या है, यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे नाम है, वहां पे स्ट्रक्चर है। अब इसको बनाना कैसे घर पे वो देखिए। अगर कार्बन की संख्या 1 आ जाए तो कार्बन की संख्या 1 को क्या बोलते हैं? मिथ। यानी कि जहां पर n का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 1, यानी C1H2 मल्टीप्लाई 1 CH2, ठीक है। यानी C को हम लोग क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं, और इसको हम ENE बोल देते हैं। ये बन गया मीथीन। अब यहां पर देख सकते हैं
कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये गलत स्ट्रक्चर हो गया। सिर्फ फार्मूला बनाएंगे इसका। हाँ, अब यहां पर कार्बन की संख्या 2 है, 2 को ईथ कहा जाता है, 2 को ईथ कहते हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ऐसे भी बनाएंगे C2H। अब आपको पता है कि इसका मतलब होता है कि जितना नंबर ऑफ कार्बन दिए गए हैं उसका दुगना हाइड्रोजन की संख्या होती है, यानी कि 2 दूनी 4, C2H4। अब C2H4 है, इसका मतलब है कि कार्बन की संख्या 2, तो कार्बन की संख्या 2 को ईथ, अल्क के स्थान पर आप ईथ लिख दिए, यहां से आपको क्या चीज को उतारना है, ENE को, उतर गया। अब देखिए कार्बन यहां पर कितना दिया हुआ है, 2, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड, यानी कि 4 कार्बन से 4 बॉन्ड से एक कार्बन जुट चुका है, 2 और 2 4, 2 और 2 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीका से, ऐसे स्टाइल में लिख दिए थे और ऐसे एकदम सिंपल वे में लिख चुके हैं। अब देखिए C3 है, तो C3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, यानी कार्बन 3 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के संख्या से दुगना हाइड्रोजन की संख्या होता है, तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। तो C3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, यहां पे लिख देना है भैया प्रोप, और यहां से क्या चीज को उतार करके यहां लिख देना है ENE, प्रोपीन। कार्बन यहां पर कितना दिया हुआ है, 3, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जहां मन करे वहां पे एक डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह पे सिंगल बॉन्ड। अब प्रत्येक कार्बन को जोड़ देना है एक एक हाइड्रोजन से, तो यहां पर 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। प्रत्येक कार्बन को देखना है कि 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है कि नहीं है। तो देखिए 2 बॉन्ड पहले से था, 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड, अब बाकी यहां पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन को देख लेते हैं, 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड पहले से था, 1 बॉन्ड अपना नीचे दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे आएंगे, पहले से एक सिंगल बॉन्ड था, एक डबल ट्रिपल 4, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी प्रकार से C4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, C5 को बोलते हैं पेंट, C6 को बोलते हैं हेक्स, C7 को बोला जाता है सेप्ट या हेप्ट, C8 को बोला जाता है ऑक्ट, C9 को बोला जाता है नॉन, और C10 को बोला जाता है डेक। तो ये 10 तक बन जाना चाहिए। नेमिंग, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। एल्कीन यौगिक का संरचना, सूत्र तथा नाम। तुम अंकिता सिर्फ इंग्लिश में लिखना, ठीक ना, तुम्हारा लैंग्वेज इंग्लिश है ना, हाँ अंग्रेजी में लिखना। देखिए अंजलि तुम हिंदी में ना पढ़ती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना। देखिए अच्छा बताओ, अपना आदमी के ना मजाक उड़ाया जाता है। देखिए अगर मान लिया जाए आपके पास एल्कीन का फार्मूला दिया हुआ है, बताइएगा अंजलि बाबू, C3 है, H कितना होगा, H3, बहुत बढ़िया, गलत जवाब, 6। चलिए इसका नाम क्या होगा, हाँ देखो ना, जैसे लगता है खट्टा खट्टा कोई पदार्थ कर रही है, भकलोली बताओ ना साफ साफ। क्यों प्रोपीन लिखेंगे, क्योंकि कार्बन 3 है, हाँ कार्बन 3 को क्या बोलते हैं, एल्केन पर ले जाइए। देखो C3H6 है, तो यहाँ पे देखना ये चीज है कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ये कितना पे टूटा है, मल्टीप्लाई 2 पे टूटा है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 टूटने का मतलब कि क्या इसका सफिक्स लगेगा, ENE। C3 को किस नाम से जानते हैं, प्रोप, और हाइड्रोजन कितना है 6,
तो हाइड्रोजन से हमको मतलब है ही नहीं, हमको डायरेक्ट यहाँ पे देखना है इससे कि मल्टीप्लाई 2 पे टूटा है, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोपीन। अब देखो C4H8 इसका क्या बन जाएगा नाम, ब्यूटीन बन जाएंगे। यहाँ पे C5H11 C5H10 यहाँ पे इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंटीन बन जाएगा। C8H16 क्या नाम बन जाएगा, ऑक्टीन। अगर इसी प्रकार से मान लिया जाए कि C20H40 है तो इसका नाम क्या बनेगा, इकोसिन। 20 C20 को क्या बोलते हैं, इकोस बोलते हैं। अगर मान लिया जाए 25H50 हो तो बताइएगा यहाँ पर पेंट इकोसिन बन जाएगा, पेंट इकोसिन, यानी पेंट इकोस कहा जाता है 25 को। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 पे टूटा है, यानी लास्ट में हम क्या लगा देंगे, EN। अगर C30H60 दिया हुआ हो तो क्या बन जाएगा, ट्राइकॉन्ट इसको बोलते हैं ना, तो ट्राइकॉन्ट ENE, ट्राइकॉन्टीन बन जाएगा। अगर C40H80 दिया हुआ हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेट्राकॉन्टीन बन जाएंगे। इसी प्रकार से C100H200 हो तो इसका नाम क्या बन जाएगा, हेक्टीन बन जाएगा, हेक्टीन बनेगा ना, यानी C100 का नाम क्या होता है, हेक्ट होता है। तो ये तो फार्मूला से नाम बनाने के लिए सीख गए कि जब आपका कार्बन की संख्या जितना दिया हुआ हो उसका दुगना हाइड्रोजन की संख्या दिया रहे तो उसे हम डायरेक्ट ENE के बेस पे समझ जाते हैं। अब देखो मान लिया जाए आपके पास कि कोई नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हेक्सीन। अब हेक्सीन नाम दिया है तो कैसे इसका सूत्र तैयार करेंगे, फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला बनाने के लिए हेक्स है, तो हेक्स मतलब कार्बन की संख्या 6 और ENE कहने का मतलब क्या हो जाता है, दुगना, तो 6 दूनी 12। कोई दिक्कत। अब जैसे आपके पास ऑक्टीन दिया हुआ है तो ऑक्ट मतलब होता है कार्बन की संख्या 8, ऑक्ट कहने का मतलब कार्बन की संख्या 8, और ENE कहने का मतलब होता है हाइड्रोजन इसका दुगना, तो 8 दूनी 16। अगर यहां पर दे दिया जाए डेकीन C10H20, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर यहां पर आपके पास दे दिया जाए पेंट ट्राइकॉन्टीन, पेंट ट्राइकॉन्टीन मतलब ट्राइकॉन्ट 30 को बोलते हैं, पेंट को 5 बोलते हैं। टोटल कार्बन कितना हो जाएगा, 35, तो H कितना हो जाएगा, 70, 35 दूनी 70। तो जब कार्बन की संख्या जितना दिया रहे उसका दुगना अगर हाइड्रोजन की संख्या होती है तो डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये ENE पर टूटा है, इसका सफिक्स क्या है, ENE है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर सिखाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन कंपाउंड। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखना जरा वाले बच्चे। एल्कीन यौगिक का संरचना। देखो बाबू, जैसे मान लिया जाए यहां पर एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है ऑक्टीन। क्या दिया हुआ है, ऑक्टीन। ऑक्टीन कहने का मतलब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, C8H16 बनेगा ना। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग, उसके बाद लिखिएगा। टोटल यहां पर कार्बन कितना दिया हुआ है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। सभी कार्बन कार्बन के बीच में 8 गो बॉन्ड यहां पे पड़ेगा। डबल बॉन्ड पड़ेगा कि सब सिंगल बॉन्ड, एक जगह पर डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह पर सिंगल बॉन्ड। जहां आपको इच्छा करे, ये कोई जरूरी नहीं है कि बीच में ही लगा सकते हैं, जहां मन करे, हमको मन कर रहा है यहां पे डबल बॉन्ड लगाने का, लगा दिए। बाकी सब जगह कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा दिए।
अब प्रत्येक कार्बन को कितना बॉन्ड से घेर देना है? 4 बॉन्ड से। 1 2 3 4। इस पे आते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो एक कहीं मिटा देंगे, 2 2 4 इन्हें की एकरे मिटा देना, समझ गया? मेन चैन को नहीं मिटाना है, साइड चैन को मिटाना है। 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। इस पे आते हैं 1 2 3 4, बन गया। अब बाकी सब जगह हम क्या लगा देंगे? H 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 H। अब बताओ इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? स्केलेटन स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहा जाता है कंकाल संरचना। इसका मतलब, कंकाल कहने का मतलब कि A to Z पार्ट एकदम दिखाई देना चाहिए। जैसे शरीर जिसका एकदम कमजोर रहता है, पतला दुबला रहता है, देखिएगा मांस हड्डी मांसपेशियां सब नजर आता है ना। देखो सचिया देख रही है सही में कि हम पतला दुबला है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझ गए? ऐसा नहीं है कि लेदड़ी पचौनी भी नजर आवेगा, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए एक आता है आपके पास कंडेंसेशन स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं। तो कंडेंसेशन स्ट्रक्चर को संघनन संरचना कहा जाता है, जिसको हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो बताइए इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? तो यहां पर लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। फिर कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। फिर यहां पर CH, फिर यहां पर CH2 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 CH3। इस टाइप के स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं, इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? कंडेंसेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद आता है आपके पास एक कार्बन स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ आपको कार्बन दिखाई देता है। 1 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? अब यहां पर एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, BLS। हाँ 4 गो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को यहां पर शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, इसको लॉन्ग में लिख दो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग किस लाइन से सूचित करते हैं? जिग जैग लाइन से डिनोट करते हैं। हाँ अब देखिए, तो एक वेलकेन में पढ़ाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बॉन्ड कहां पे लगा हुआ है? 2 कार्बन पर ना, तो यहां पर लगा देंगे डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? सबका नाम वही बनेगा, देख लो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन। तो 8 कार्बन को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। कैसा बॉन्ड आ गया? तो क्या लिखेंगे? ENE। आई कितना नंबर पर बॉन्ड है? 2 ऑक्टीन। जहां IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन कंपाउंड, सिंपल एल्कीन कंपाउंड भी लिख सकते हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ सिंपल एल्कीन कंपाउंड, साधारण एल्कीन यौगिक का नामकरण, जिसको कहीं कहीं IUPAC नॉमेनक्लेचर भी लिखता है किताब में। तो नेमिंग बोले नॉमेनक्लेचर बोले, दोनों का अर्थ एक ही है। देखिए अब जरा सा समझिएगा। हाँ सर, नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ सिंपल एल्कीन कंपाउंड, साधारण एल्कीन यौगिक का नामकरण, IUPAC नामकरण।
साधारण IUPAC नामकरण। देखो अली, तुम्हारा भतीजा 12 का खेल रहा है ना, आज कोई तो निकला अच्छा लड़का है। वो नेटल पोटल था, वो एकदम लग रहा था हजन के बाल बच्चा मतलब उसर उसर के जैसे। ये ठीक लड़का है। देखो लड़कन साफ सुथरा रहता ना तो खिलाने में भी मजा आता है, समझ गया? बेटा है बेटा करते रहो, समझ गया? अब जो नेटल पोटल है नेटा चुआ रहा है, समझ गया? बड़ा खराब लगता है इसीलिए बाल बच्चा को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए कि कोई भी आवे तो हाँ चुम्मा लेके चल जाए, ना कहे साइड रट साइड रट, ऐसे नहीं करे। देखिए बाबू, अगर आपके पास कार्बन इस तरीका से दिया हुआ है, देखिए इसमें नियम क्या होते हैं कि एक कंपाउंड कुछ ऐसे आपका दिया हुआ है, ठीक ना? तो देखिए कि ये बॉन्ड है जो किधर से आपको नजदीक पड़ रहा है। एक इस बॉन्ड के पास पहुंचने का सिंपल एल्कीन की बात किया जाए तो ये बॉन्ड है, मान लिया जाए कि एक पार्किंग का जगह है, सिंगल रूट जाने का है, सिंगल रूट है, यहाँ पे डबल रूट है, यहाँ पे सिंगल रूट है, यहाँ पे सिंगल रूट है। अब आप 4 व्हीलर लेके अंदर में एंट्री कर चुके हैं, अब आपको पार्किंग करना है, आपको गाड़ी, समझ गए ना? तो पार्किंग करने के लिए बताइए कि इधर से आप चलिएगा तो ये है भैया आपका RHS, और इधर से चलिएगा तो क्या है आपका ये LHS। तो LHS से चलते हैं तो 1 2 3 नंबर पर आपको पार्किंग का जगह मिलता है 3 किलोमीटर पर, और इधर से अगर आप चलते हैं तो 1 2 किलोमीटर पे पार्किंग का जगह मिल रहा है। तो जिधर से पार्किंग का जगह या कार्बन की संख्या या बॉन्ड की संख्या नजदीक पड़ेगा उधर से ही ना हम लोग चलेंगे। तो बताइए किधर से चलेंगे? इधर से 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें कितना टोटल इस कंपाउंड में टोटल कितना कार्बन है? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। कैसा बॉन्ड आ गया? तो डबल बॉन्ड के लिए ENE। डबल बॉन्ड कितना नंबर कार्बन से शुरू हो रहा है? 2 नंबर से ना, तो आगे में लिख देंगे 2 पेंटीन। कोई दिक्कत? अगर एक तरीका से और लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5 है, तो इसको लिख दो पेंट, लिख दिए। बीच में यहाँ पे बताइए कितना नंबर पे बॉन्ड लगा हुआ है? तो 2ENE, पेंटीन, पेंट 2ENE। इसका मतलब हुआ कि पेंट 5 कार्बन है जिसमें ENE कितना नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे। डबल बॉन्ड कितना नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर। चलिए इसको बनाइएगा। देखिए पहले देख लीजिए इधर, उसके बाद उतारिएगा। इस कंपाउंड में बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा? ध्यान दो, इस कंपाउंड में ये वाला बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है? इधर से। अगर मान लिया जाए कि इसको हम कर देते यहाँ पे तो इधर से पड़ जाता। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कार्बन है? 8 कार्बन है। तो क्या बनेगा इस कंपाउंड में? कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड आ गया। तो ENE कितना नंबर से शुरू हो रहा है? तो 1 ऑक्टीन लिख देंगे। इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, ऑक्ट 1 ENE, सिंगल बॉन्ड नहीं, इसको बोला जाता है कुछ ऐसे हाइफन वगैरह, ऐसे कि हाइफन दिया जाता है। ऑप्शन में कोई एक ही रहता है, 2 को कहाँ? अब देखिए इस तरीका से मान लिया जाए आपके पास कंपाउंड दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड दे दिया है। तो बताइए कि अब इसको हम लोग काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे? इसका मतलब है भैया कि यहाँ पे आपका कार्बन है, जहां जहां पे एंगल बन रहा है इसका मतलब क्या चीज है? कार्बन है। यहाँ पे कार्बन अवेलेबल है, कार्बन अवेलेबल है, कार्बन अवेलेबल है, कार्बन अवेलेबल है देख लीजिए
अब बताइए ये बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा, उधर से किधर से, इधर से चलेंगे भैया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या बन गया 11 अंडे खो जाएगा ना। तो 11 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, अंडेक। आप बताइए कैसा बॉन्ड आया है, तो लिख देंगे फ्रेश से ENE। अब ENE कितना नंबर पे है, तो लिखेंगे 4 अंडेकीन। हाँ आराम से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडेक, हे अंडेक के नंबर पर बॉन्ड लगल है, 4 नंबर पर, तो 4 ENE लिख दिए। ई वाला में दिक्कत है, सबसे ऊपर में फर्स्ट में दिक्कत हो गया जी। देखिए ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, सर दोनों तरफ से 2 कार्बन है, कल 2 कार्बन है। अच्छा इधर 2 इधर 3 है, इधर 3 है ना। अब समझ गया, आगे बताइए। अभी नहीं समझा है, अब बता। तो इधर से गिनती शुरू कर दिए, तो 1 2 3 4 5 आ गया। नंबरिंग तो भैया कर ही सकते हो। हाँ इसको लिखिए 5 हो गया। अब बताइए 5 होने के बाद इसमें टोटल कंपाउंड में कितना कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लिख दिए, पेंट। कैसा बॉन्ड आ चुका है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखे हैं, ENE। ये डबल बॉन्ड में कितना नंबर कार्बन से शुरू हो रहा था, वो नेसा रहता था, तो यहां पर लिख दिए 2। घोड़ा, घोड़ा कैसे बनता रे नहीं का देखे ना। कुछ भर दीजिए। अब हमरा का पता, अब इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कम पढ़िए ज्यादा लिखिए हैं, बन जाएगा नहीं साहब, जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़े बस घोड़ा दौड़ा देना है।